दुकान पे बैठे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, घर में बैठे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, सड़क पे जा रहे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, बैंक से पैसा निकाल के जा रहे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है। अपराधी किसी भी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब का नहीं होता है, वो पूरी मानवता और पूरे व्यवसायिक वर्ग के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि उस पूरे व्यवसायिक वर्ग को बचाने के लिए ऐसे अपराधियों का घर घर से इनकाउंटर होना, बार बार डर और भय के माहौल में जो जी रहे हैं उससे अच्छा है कि एक बार लड़ करके ही मरा जाए। आखिर व्यवसाय ही क्यों खौफ, सरकार का इकबाल खत्म नहीं हो गया, पूरी पूरी सरकार ही खत्म हो गई। जैसे इकबाल खत्म तब होता है कि भाई चलो इक्के दुक्के घटने घटे और स्वाभाविक सी बहुत सारी परिस्थितियों में घटना घटता है, यहाँ पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। यहाँ ऐसा स्थिति है, व्यवसायियों में इतनी माहौल है कि कभी दुकान पे बैठे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, घर में बैठे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, सड़क पे जा रहे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है, बैंक से पैसा निकाल के जा रहे हैं तब गोली मार दिया जा रहा है। तो भाई आखिर आपके व्यापारियों के प्रति, जिनके टैक्स से आपकी सरकार चल रही है, जिनके टैक्स से आपका सारे लोगों का वेतन भुगतान होता है, आखिर उस व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए सरकार के पास क्या योजना है? आपकी लड़ाई सरकार से नहीं जाता नहीं बिल्कुल, अगर सरकार अक्षम हो, सरकार अब व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी लड़ाई वो हम अपनी आत्मरक्षा है। अगर हम मर रहे हैं, रोज भयभीत है, हमारे बच्चे स्कूल जाने में डर है, हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अगर इतनी भयक्रांत जिंदगी जीने से अच्छा है कि भाई हम अपनी प्राइवेट एजेंसी का सुरक्षा लेकर करके हम अपराधियों से भी लड़ सकते हैं। अपने एजेंसियों का लेके वोट के माध्यम से लड़ेंगे या फिर बिहार विधानसभा चुनाव है तो वोट के माध्यम से लड़ेंगे। ये हमारा कोई राजनीतिक डिबेट नहीं है, ये हमको व्यवसायी वर्गों की, परिवार की सुरक्षा, अपने बाल बच्चों की सुरक्षा, हमारे अपने प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने व्यवसायिक सुरक्षा परिषद का गठन किया है। हम लोग जो है अपनी लड़ाई, अपनी सुरक्षा, जब सरकार फेल होती है तो हम लोग अपना एक सुरक्षा, इसलिए कि अगर वो हमारे बच्चे को मार सकते तो उनके बच्चे भी सुरक्षित नहीं रह सकते, अपराधियों के भी बाल बच्चे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर अपराधी अगर निरीह लोगों को मार रहे हैं, अगर निरीह लोगों को मार रहे हैं, अब बताइए किसी हॉस्पिटल में बैठी किसी डॉक्टरनी को आप जाके गोली मार देते हैं, अब उसका सुरक्षा गार्ड अगर निकलते समय आपको गोली मार देता है कि कानून में लेने की बात तो हर क्रिया का बदला एक प्रतिक्रिया होता है, और मुझे लगता है कि ऐसा भय अपराधियों में होनी चाहिए। तो इनकी बिल्कुल सी बात है कि स्वाभाविक अगर मेरे साथ ही घटना घटे तब हम अगर समाज की चिंता करते हैं तो नहीं लगता है कि मेरे से बड़ा कोई स्वार्थी इंसान इस धरती पर पैदा किया है। हम अगर समाज में जी रहे हैं तो अगर आपके साथ भी कोई घटना घटेगी तो दर्द मेरा होना चाहिए, और मेरे साथ अगर कोई घटना घटती है तो दर्द आपका समझना चाहिए। ये मानवता की बात। एक तरीके से देखा जाए तो आप सरकार को सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि आप व्यवस्था अगर नहीं सुधार लाते हैं तो आप व्यवस्था को अपने हाथ में ले पाएंगे। ऐसी प्रक्रिया बहुत बार हो चुकी है, ऐसी प्रक्रिया बहुत बार हो चुकी है, और बहुत सारे बिहार में ऐसे घटना घट चुके हैं जब सरकार फेलुअर हो गई है। उसी सरकार का कहना है कि कार्रवाई अवश्य होती है, ये जंगल राज नहीं है, कार्रवाई अवश्य होती है, अपराध को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है पर उस पर कार्रवाई जरूर की जाती है। कैसी कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, कैसा कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं, किस तरह का कंट्रोल की बात करते हैं? जब रास्ता चलते बैंक से पैसा निकालते घटनाएं जो घटित हो रही है और वो अपराधी खुले में घूम रहे हैं, तो आप कैसी आप कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं? जिस तरह से जो है अपराधी को कुछ करा दिया, शांत करा दिया, चलत रहती है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। और अभी एक मुंशिन झा नाम के अपराधी का इनकाउंटर हुआ जो ज्वेलर्स लूट कांड, हम लोगों को उसका दिल से स्वागत करना चाहिए, और हमको लगता है कि वैसे अपराधियों का नित्य प्रतिदिन इनकाउंटर होना चाहिए। अपराधी किसी भी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब का नहीं होता है, वो पूरी मानवता और पूरे व्यवसायिक वर्ग के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए हमको लगता है कि उस पूरे व्यवसायिक वर्ग को बचाने के लिए ऐसे अपराधियों का घर घर से इनकाउंटर होना। इस वार्ता आप लोगों के बीच रखा गया है, उसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की सुरक्षा
जिस तरह से आज राजधानी और बिहार के विभिन्न शहरों में व्यवसायी वर्ग को, जैसे आरा में लूट, ज्वेलर्स का लूट हुआ, कल एशियन के जो मालकिन थी उनकी एक दिन दहाड़े हत्या हुई, तो व्यवसायों की जो जान है हमेशा खतरे में। हम लोगों की स्थिति है कि अब सुबह निकले हैं तो शाम घर लौटेंगे नहीं लौटेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी। हम लोग आज व्यवसायिक परिषद का हम लोगों का बैठक था। व्यवसायिक बैठक के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि अब सरकार के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। हम लोगों ने एक व्यवसायिक सुरक्षा परिषद बनाने का निर्णय लिया, जिसमें व्यवसायियों का एक समूह जो है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड रहेगा। हम लोग अपनी सुरक्षा भी करेंगे, और मुझे जहां तक लगता है ये बार बार डर और भय के माहौल में जो जी रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक बार लड़ करके ही मरा जाए। आखिर व्यवसाय ही क्यों खौफ में, व्यवसायी वर्ग को ही क्यों खौफ में जीने पर मजबूर होना पड़े। हमको लगता है कि अब अपराधी को भी खौफ में जीना चाहिए। अगर मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है तो उनके भी बच्चे सुरक्षित नहीं होने चाहिए। इसलिए हम लोगों ने व्यापारी सुरक्षा परिषद जो है अपना एक सुरक्षा जो है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा एक सुरक्षा तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग भी अब अपराधियों में भय का माहौल बना सके और अपराधी को यह डर हो सके कि व्यापारी वर्ग भी अपना सुरक्षा स्वयं कर सके।